Hello everyone, this is Vinesh Srivastava and you are watching my YouTube channel English by Vinesh Srivastava। आज हम आरबीएससी और सीबीएसई के सप्लीमेंट्री बुक के सेकंड चैप्टर को ले रहे हैं जिसका नाम है द थिप्स स्टोरी, चोर की कहानी। इस कहानी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और अपनी शॉर्ट पोएट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यह कहानी उनकी कहानी की एक श्रृंखला है, कलेक्शन है, उसमें से यह कहानी ली गई है। और यह कहानी हमें क्या बताती है? यह कहानी हमें बताती है ट्रस्ट के बारे में। यह कहानी हमें बताती है बिट्रेयल के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, काइंडनेस के बारे में, चेंज के बारे में, कि किस तरीके से इंसान किसी अपराध को करके जब वह एहसास करता है तो फिर वह किस तरीके से उसे चेंज करता है, उसके भीतर एक परिवर्तन आता है। वह अपराध ही कहीं उसके बदलाव का जिम्मेदार होता है। यह कहानी द थिप्स स्टोरी जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, यह एक परिवर्तन की कहानी है, आत्म अवलोकन की कहानी है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, जिसमें एक अनिल जो एक उभरता हुआ लेखक है और एक चोर जो 15 वर्ष का है जिसका नाम है हरी सिंह। हरी सिंह 15 वर्ष का है और वह पेशे से चोर है। हर महीने वह एक नया ग्राहक ढूंढता है और वह चोरी का उसे शिकार बनाता है। पहले वह उसे भांपता है, समझता है और वह उसके चेहरे को पढ़ करके अंदाजा लगाता है कि वह किस मेंटेलिटी का, किस पर्सनैलिटी का इंसान है। अनिल एक पेशेवर चोर है। उसकी एक आदत क्या है कि वह लोगों के करीब जाने की कोशिश करता है चापलूसी के माध्यम से। वह चापलूसी के माध्यम से लोगों के करीब जाने की कोशिश करता है और करीब जाकर के उससे दोस्ती करता है और दोस्ती करने के बाद फिर उसे लूटता है और लूटने के बाद फिर वह वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, चंपत हो जाता है। फिर वह कहीं दूसरे शहर में जाकर के किसी दूसरे ग्राहक की तलाश करता है उसी चापलूसी के तरीके से। इसी तरह से वह एक शहर में आता है और शहर में आने के बाद उसकी मुलाकात अनिल से होती है, जो अनिल एक संघर्षरत लेखक है, स्ट्रगलिंग राइटर है। वह किसी मैगजीन के लिए लिखता है और मैगजीन के लिए लिख करके अपनी जीविका चलाता है। वह अकेले रहता है। वह उस समय एक मैच को देख रहा होता है, कुश्ती प्रतियोगिता को देख रहा होता है। वह एक हरे बदन का है और उसी समय हरी सिंह की नज़र पड़ती है अनिल के ऊपर। वह उसके फेस को पढ़ लेता है, वह उसके व्यक्तित्व को समझ लेता है और समझ जाता है कि अनिल एक बहुत ही अच्छा टारगेट है उसको फांसने के लिए। धीरे धीरे वह उसे मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे दोस्ती करता है और वह उसके गहरे बदन को देख करके उसकी तारीफ करता है कि वह भी चाहे तो कुश्ती कर सकता है। अनिल उसकी चापलूसी भरी बातों में आ जाता है। हरी सिंह उससे कहता है कि मुझे कोई काम दो, लेकिन अनिल कहता है मैं तुम्हें काम तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास अगर तुम खाना पकाओगे तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, बदले में मैं तुम्हें लिखना पढ़ना भी सिखा सकता हूँ। हरी सिंह इस बात के लिए तैयार हो गया। हरी सिंह को मौका मिल गया, वह उसके घर पर रहने लगा। हरी सिंह ने उस समय तो हाँ भर दी कि ठीक है मुझे खाना पकाना आता है, लेकिन सही मायने में हरी सिंह को कुछ भी पकाने नहीं आता था। हरी सिंह अनिल के घर पर रहना शुरू कर देता है। डेली वह क्या करता है, उसके काम के लिए जाता है और कुछ खरीदने के बहाने उसमें से 1 आध रुपए बचा लेता है और इससे उसकी जेब खर्चा आराम से निकल जाता है। पहली रात को जब हरी सिंह ने अनिल के लिए खाना पकाया तो उसने तो झूठ बोल दिया था कि मुझे खाना पकाना आता है, लेकिन जब उसने खाना पकाया तो अनिल को खाना बिल्कुल बेस्वाद का लगा और अनिल समझ गया कि हरी सिंह ने उसे झूठ बोला। फिर भी अनिल हरी सिंह को कुछ नहीं कहता, वो उसे रख लेता है। धीरे धीरे वो उसे खाना बनाने में भी गाइड करता है, उसे पढ़ना सिखाता है, उसे लिखना भी सिखाता है। धीरे धीरे अनिल पूरी तरीके से हरी सिंह के ऊपर विश्वास करने लग जाता है। एक दिन अनिल ने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक को किसी प्रकाशक को बेचा, उससे उसे 600 रुपये मिले और 600 में 50-50 के नोट थे। उस पैसे को वह लेकर के आया। उस पैसे को उसने हरी सिंह को भी दिखाया और उस पैसे को उसने अपने बिस्तर पर गद्दे के नीचे रख दिया। हरी सिंह धीरे धीरे अनिल का विश्वास जीत चुका था। वह उसी के कमरे में नीचे सोया करता था।
धीरे धीरे उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि किसी न किसी दिन वह अनिल को लूटना चाहता था। उसी रात को तेज बारिश हो रही थी। उसी रात को अनिल ने आधी रात जग करके और धीरे धीरे बिल्कुल ध्यान रखते हुए गद्दे के नीचे से पैसे चोर लिए और चुपके से वहां से वह निकल गया। निकल करके सीधे वह रेलवे स्टेशन पे गया लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी रवाना होने वाली थी। ठीक उसी समय उसके मन में एक परिवर्तन आया। वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसके मन से भीतर से आवाज़ आने लगी कि अनिल ने उसके साथ अच्छा किया है, उसको अपने यहाँ रखा है, उसे पढ़ना लिखना सिखाया। आज जो कुछ भी वह जानता है अनिल के जरिए जानता है। अनिल वह जरिया है जिसके माध्यम से वह कुछ जानता है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गाड़ी निकल गई। वह गाड़ी में सवार नहीं हो पाया। वह वापस लौटा वहाँ से। लौटने के बाद वह एक बगीचे में बैठा। तेज बारिश हो रही थी। उसने जो पोशाक पहन रखी थी वह बारिश की वजह से बिल्कुल उसके शरीर से चिपक चुक गई थी और जो पैसे उसने रखे थे वह पैसा भी पूरी तरीके से गीला हो गया था। उसके मन में परिवर्तन आया। वह उसी बगीचे के बेंच पर बैठा हुआ था। उसके मन में एक परिवर्तन आया। उसकी आंतरिक आवाज ने उसे धिक्कारना शुरू कर दिया और वह चोर जो धीरे धीरे अब बदल चुका था वह वापिस आया। उसी रात को अनिल के पास आया। किसी भी दोस्त के यहाँ नहीं गया क्योंकि हरि सिंह की नज़र में दोस्त परेशानी ज़्यादा क्रिएट करते हैं। वह सीधे अनिल के पास आया और चुपचाप सो गया। सुबह में अनिल जगा। वह समझ गया था कि हरि सिंह ने उसके पैसे चोरे थे क्योंकि नोट गीले थे और फिर उसने उस पैसे में से 50 रुपए का नोट निकालकर हरि सिंह को दिया और कहा कि अब मैं नियमित रूप से तुम्हें 50 रुपए का नोट दिया करूंगा हर महीने एज अ पेमेंट। और उसने हरि सिंह ने वहाँ पर खाना बनाना जारी रखा और अनिल ने उसे आगे पढ़ाना और लिखना जारी रखा। कहने का मतलब है यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अनिल के भीतर एक परिवर्तन आ गया। अनिल ने अपराध भी किया। यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है और हरि सिंह के अंदर एक परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि हरि सिंह ने एक अपराध भी किया और हरि सिंह के भीतर एक परिवर्तन भी आया। कब? जब उसने आत्म अवलोकन किया, जब वह समझ गया कि जो वह कर रहा है कहीं ना कहीं वह गलत है और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके भीतर एक परिवर्तन आ गया। तो आज की हमारी यह कहानी थी जिसका शीर्षक है द थीफ्स स्टोरी, जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा कंपोज की गई है। इस कहानी में 2 मुख्य इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम है हरि सिंह और अनिल, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के हिसाब से। तो उम्मीद है आज का आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे होगा। उम्मीद है कि आज का आपको चैप्टर ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। कीप कमेंटिंग, वॉचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।